एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी बोली कि सब लोग राधा कृष्ण कहते रहते हैं, मेरा नाम कोई नहीं जपता, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने लीला रची, वो खुद बीमार पड़ गए। जब वो बीमार हुए तो रुक्मणी बड़ी परेशान हो गई और कहने लगी कि भगवान आप ही कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे आप ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना। तो भगवान ने कहा रुक्मणी से कि कोई मुझे अपने चरणों को धोकर पानी पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को रुक्मणी ने कहा, पर सब बोले कि नहीं, मुझे नरकों में नहीं जाना भगवान को ऐसा काम करने के लिए, करने के बाद मुझे नरकों में नहीं जाना। तो भगवान ने रुक्मणी से कहा कि तुम ही ऐसा कर दो, अपने चरणों का जल मुझे पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊं। रुक्मणी ने कहा नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मैं नरकों में जाऊं। तो ये बात राधा ने सुनी, और राधा ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि अच्छा, मेरे भगवान बीमार हो गए हैं, मेरे कृष्णा बीमार हो गए, मेरे कान्हा बीमार हो गए। दौड़ी दौड़ी आई, उसने अपने पैरों को धोया और भगवान कृष्ण को पिला दिया। भगवान कृष्ण ठीक हो, क्योंकि ये तो उनकी रचना थी ना। तो रुक्मणी ने राधा को डांटा और उन्होंने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया तूने? वो कहती मुझे नरकों में जाना मंजूर है। रुक्मणी ने कहा तुम्हें नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा। उसने कहा मुझे नरकों में जाना मंजूर है, लेकिन मेरे प्रभु बीमार हो जाएं ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये है प्यार की निशानी, इसे कहते हैं प्रेम। अपने आप को निछावर कर देना उस प्रभु के पीछे, उस परमात्मा के लिए, ये है प्रेम। राब्या थी एक औरत, वो एक हाथ में मिशाल लेकर जा रही थी और एक हाथ में बाल्टी पानी की। वो कहती कि मैं, सब लोग उससे पूछने लगे ये क्या कर रही है राब्या, ये कर रही क्या, ये क्या कर रही है राब्या? उसने कहा कि मैं ये नरकों को साफ कर दूंगी और स्वर्ग को जला दूंगी, बहा दूंगी। उसने कहा ऐसा क्यों करेगी, ऐसा क्यों करेगी? सब लोगों ने पूछा राब्या से ऐसा क्यों करेगी। सब हैरान हो गए कि ये क्या करने जा रही है, एक हाथ में मिसाल है और एक हाथ में पानी है। उसने कहा कि जो नाम जप करेगा, लोगों को भय रहेगा, डर रहेगा कि मुझे, डर के कारण वो उस परमात्मा का नाम जपेंगे या किसी लालच के कारण उसका नाम जपेंगे, तो मैं स्वर्ग और नरक दोनों ही खत्म कर दूंगी, ताकि लोग न डर के कारण उस परमात्मा के नाम को जपे, न लालच के कारण उस परमात्मा के नाम को जपे। ये है उस ईश्वर की दात, उस ईश्वर की कृपा। अगर जपना ही है उसका नाम, अगर प्यार उससे करना ही है, तो कोई इच्छा रख के ना करो। हम लोग डर के कारण उसकी पूजा करते हैं कि मेरे को, मैं हर दोष से बच जाऊं, और या हम किसी लालच से करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे पास बेटा हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए। या लालच के लिए करते हैं तो या फिर डर से करते हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए उसने कहा कि मैं दोनों को आग लगा दूंगी और बहा दूंगी, ताकि कोई भी भक्ति करे तो उसको ये दोनों का डर ना रहे और लालच ना रहे। तो ऐसे ही हमें बनना है, उस परमात्मा की सेवा करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए अपना आप समर्पित कर देना है। माँ राधा की तरह हमें उससे प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि हमें अपना भी याद ना रहे कि हम क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। देखिए राधा रानी ने जब किया तो आज तभी तो राधा रानी का नाम लिया जाता है, रुक्मिणी का नहीं लिया जाता। तो उसने अपने चरण धोकर ही उसे पिला दिए भगवान कृष्ण को। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे जैसे याद आती जाएंगी वैसे वैसे आपको सुनाती जाऊंगी। आप सबको प्रणाम है जी।